स्टोरी के स्टार्ट में हम एक आइलैंड में हुए ब्लास्ट को देखते हैं जिससे ये बंदा मरते मरते बचता है। रिपसाइड नाम के शहर के स्कूल में। ओह, लगता है मैं इंडिया में स्कूल के नाम पे गलत जगह पे चला गया था यार। यहाँ हम 3 अलग अलग दुनिया के लोग, कॉनर मिडनाइट एक सॉकर प्लेयर, ईथन एक कंप्यूटर जीनियस और कीरा एक रेवर नेचर वाइज सिंगर को देखते हैं। ये तीनों अपनी अपनी जिंदगी मस्त जी रहे होते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें मिलती है डिटेंशन। डिटेंशन में उनके सामने आता है एक नया टीचर जो किसी ऑर्डिनरी टीचर जैसा नहीं लगता है, और ये टीचर होता है डॉक्टर टॉमी ऑलिवर। और ये सीन भाई फैंस के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑसम था, क्योंकि इस सीजन में हमें टॉमी ऑलिवर की वापसी दिखाई जाती है। हाँ, वही टॉमी जो पहले लेजेंडरी पावर रेंजर रह चुका है, जो माइटी मॉर्फिन का इविल ग्रीन रेंजर था, फिर व्हाइट रेंजर बना और फिर जियो का रेड रेंजर बना। साथ ही टर्बो का भी रेड रेंजर आधे सीजन तक रह चुका है। लेकिन अभी स्टूडेंट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, और डॉक्टर टॉमी इन तीनों को एक फील्ड ट्रिप पर ले जाता है डिटेंशन में, और वहीं से शुरू होती है इनकी असली एडवेंचर। ये सभी एक्सप्लोर करते करते एक हिडन लैब में पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे एक सीक्रेट बेस होता है और कुछ ग्लोइंग जेम वहाँ चमक रहे होते हैं। ये तीनों इसे उठा लेते हैं, इसे कहते हैं डायनो जेम। कॉनर, ईथन और कीरा जब इन जेम्स को छूते हैं तो ये उनसे चिपक जाते हैं और उन्हें अलग अलग सुपर पावर्स देते हैं। कॉनर को मिलती है सुपर स्पीड, ईथन के पास आ जाता है सुपर टफ स्किन, और कीरा की वॉइस बन जाती है पावरफुल सोनिक स्क्रीम। लेकिन जैसे ही पावर्स मिलती है वैसे ही खतरा भी उनके सामने आ जाता है, क्योंकि इसी वक्त कहीं से तो ये टेराइनोटॉर्स पढ़ लो यार, ये काले काले भूत आ जाते हैं। लेकिन ये तीनों मिलकर इन सभी को मजा चखा देते हैं। इसके बाद में हम फाइनली तीनों को मॉर्फ करते हुए देख पाते हैं। कॉनर बन जाता है रेड रेंजर, ईथन ब्लू और कीरा येलो रेंजर बन जाती है, और अपने नए वेपन्स के साथ ये सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और प्रूव करते हैं कि अब वो एक टीम बन चुके हैं। लेकिन मैसागॉग यही नहीं रुकता, और हाँ, यही है भाई यहाँ का मेन विलन। वो एक मॉन्स्टर भेजता है जो इतना पावरफुल होता है कि रेंजर्स को अपने जॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और यहीं से हमें देखने मिलते हैं उनके जायंट डायनासोर बेस्ड जॉर्ड। ये तीनों मिलकर अपना पहला जायंट मॉन्स्टर बैटल करते हैं और ये एनिमी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये जल्ट्रेक्स नाम के मॉन्स्टर टॉमी को अपने मास्टर मींस मैसागॉग के पास में लेके आ जाता है, क्योंकि मैसागॉग इस क्रिस्टल से एक पावरफुल सोर्स को निकालना चाहता था, जिसका तरीका सिर्फ टॉमी जानता था। और ये तीनों अपने टीचर के बिना कंफ्यूज थे, लेकिन टॉमी का कंप्यूटर ऑन कर दे टॉमी इन्हें अपनी सारी स्टोरी बताता है। और जिन नालायक लोगों ने मेरे चैनल की पिछली पावर रेंजर्स की सीरीज नहीं देखी ना, उनके लिए मैं इस वीडियो में भी इन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉमी बताता है कि कैसे वो और उसके दोस्त माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स बने और नए नए रेंजर्स उनके साथ में शामिल होते गए, और जैसे जैसे मॉन्स्टर, लॉर्ड जेड, रीटा, मशीन अपर, डीवा, टक्सियल लोग आए, ये भी अपने पावर्स को शिफ्ट करके जियो रेंजर्स और टर्बो रेंजर्स बने, और कैसे टॉमी और उसके दोस्तों ने अपने पावर्स दूसरे नए पावर रेंजर्स को ट्रांसफर कर दिए थे। इस वीडियो के थ्रू पिछले सभी पावर रेंजर्स की कहानी हमें देखने को मिलती है। अगर तुम्हें एक एक पावर रेंजर्स की कहानी अच्छे से ब्रीफ में जाननी ना, बिल्कुल अपने भाई की जुबान से, तो ये चैनल पूरी तरीके से तुम्हारा यार। मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो तुम सभी उसको जाके जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक जरूर करना। और इसमें हमें निंजा स्टॉर्म की कहानी के वक्त कॉनर बताता है कि उसका भाई भी इसी सीक्रेट निंजा स्कूल में पढ़ता था। याद है पिछली वीडियो में मैंने बोला था इस बंदे को याद रखना, ये कॉनर का ही भाई था भाई। अब कैली जो एक कंप्यूटर जीनियस थी और इनकी टीचर भी, वो आके इन्हें समझाती है कि इनको कैसे टॉमी को बचाना है, और इन्हीं मोहतरमा ने रेंजर्स के जॉर्ज और मॉफस को बनाया था। अब ये लोग इन सब नमूनों से लड़कर किसी तरह अपने कूल से दिखने वाली बाइक से टॉमी तक पहुंच जाते हैं। टॉमी और ये सभी किसी तरह तो वहां से बचकर वापस आ जाते हैं, और उस क्रिस्टल में था ब्लैक डायनो जेम, जिससे अब अपना टॉमी फिर से रेंजर बन जाता है, और वो भी ब्लैक रेंजर, और इस नए पावर से ये सभी इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। अब हम ट्रेंट नाम के इस लड़के को और उसके बाप को देखते हैं, जो टॉमी का पुराना दोस्त होता है, और इन दोनों ने मिलकर वो डायनो जेम खोजा था और उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान पुराने आइलैंड को उड़ा दिया था, जिसमें टॉमी तो निकल गया पर वो इसे मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन इसे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पर अपना साइंटिस्ट यार ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। खैर, फाइट में हम टॉमी के नए जॉर्ज ब्रैक्यू को भी देखते हैं, जो कि सारे जॉर्ज को अपने अंडर लेके घूमता रहता था। इसके बाद हम इनके स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं। जब इनको खोज करते वक्त एक डायनासोर का अंडा मिलता है, तभी ये टेरानो, पढ़ लेना भाई फिर से तुम लोग, ये सब ये काले भूत उन पर अटैक कर देते हैं, और अपने टॉमी प्रिंसिपल के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन ये प्रिंसिपल इस अंडे से एक डायनोजॉर्ड को जगाकर अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक मॉन्स्टर को साथ में भेज देती है। इधर जल्ट्रेक्स अपने जानी दुश्मन मींस टॉमी से लफड़ा करने आ जाता है, लेकिन टॉमी इसको टेलीपोर्ट कर देता है और ध्यान लगा के उस डायनोजॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, और फिर ये रेंजर्स के मेगाजॉर्ड में मर्ज होकर इस मॉन्स्टर को हराने में उनकी मदद करता है। इसके बाद हम ट्रेंट और उसके बाप के बीच का लफड़ा देखते हैं, क्योंकि ट्रेंट अपना काम खुद करना चाहता था और उसका बाप उसे हमेशा डांटता रहता था कि वो उसके साथ में उसके बिजनेस को संभाले। इधर ये मॉन्स्टर रेंजर्स के जॉर्ज पर भारी पड़ रहा होता है। कैली को एक और डायनासोर का अंडा मिलता है, जिससे ब्लू रेंजर को स्टेगोसोरस की पावर मिलती है, और फिर ये सभी इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। अब हम इस प्रिंसिपल को कुछ चुराते हुए देखते हैं, जिसके अंदर एक और डायनो जेम होता है। इधर ट्रेंट अपने बाप से झगड़ा होने के बाद इस पोर्टर से मैसागॉग के अड्डे में आ जाता है,
और ये जेम उससे ही चिपक जाता है, जिससे उसको व्हाइट रेंजर की पावर्स मिलती है। लेकिन ये जेम अनस्टेबल था, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करनी थी और वो रेंजर्स से ही भिड़ने चला जाता है। और इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि 3 रेंजर्स और इवन टॉमी भी मिलकर इस एक रेंजर को हरा नहीं पाते और सबको ये मार पीट कर वहाँ से कहीं तो चला जाता है। लेकिन ट्रेंट अब मल्टीपल पर्सनालिटी से जूझता रहता है और अपरिचित बन जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। और व्हाइट रेंजर के अंदर सिर्फ लड़ाई करने का जोश भरा होता है, चाहे वो रेंजर हो या वो ये मॉन्स्टर। और अब व्हाइट रेंजर एक डायनो एक्स से अपने जॉर्ड को जिंदा कर रहा होता है और रेंजर्स इस मॉन्स्टर से तो टॉमी जल्ट्रेक्स से लड़ रहा होता है। इसी बीच एक ग्रीन डायनासोर अपीयर होता है, बस सरप्राइजिंगली ये तो ब्लैक रेंजर का ही जॉर्ड निकलता है और ये रेंजर के साथ में मर्ज होकर इस मॉन्स्टर को हराने में मदद करता है। फिर फाइनली व्हाइट रेंजर का जॉर्ड भी अपीयर होता है, जो कि एक स्टेगोसोरस नाम का पंछी होता है और ये रेंजर्स के जॉर्ड पर कब्जा करके अपना खुद का मेगाजॉर्ड बना लेता है और रेंजर्स की ऐसी की तैसी कर देता है। पर तभी अपना टॉमी ध्यान लगाकर उस जॉर्ड का कंट्रोल अपने पास ले लेता है और व्हाइट रेंजर के मेगाजॉर्ड को तोड़ देता है, जिससे वो अभी के लिए तो यहाँ से चला जाता है। पर जब मैसागॉग उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बोलता है तो वो सीधा बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर इसी गुस्से में मैसागॉग के चमचे इसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन ये सबकी धुलाई कर देता है और रेंजर्स को भी नहीं छोड़ता और सबको साबुन निरमा से धोने के बाद में ये वहाँ से निकल जाता है। तभी टॉमी एक एनर्जी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है और वो जान जाता है कि ट्रेंट ही व्हाइट रेंजर है, लेकिन व्हाइट रेंजर उसे एक फॉसल बना के कैद कर देता है और अब अपना टॉमी इसके अंदर ही कैद हो जाता है। फिर जब ये ट्रेंट होता है तो कीरा इससे पूछती है कि वो ऐसा इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब अपरिचित क्यों बन जा रहा है, क्या हो क्या रहा है तेरे साथ में। तब ये कीरा को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के दिल में कुछ तो हो ही रहा है। बिकॉज जब व्हाइट रेंजर के रूप में ये इसे एक बार मारने ही वाला था तो इसका चेहरा देखकर ही वो अपने ट्रेंट वाले फॉर्म में वापस आने लगा, जिससे कि उसकी एनर्जी कम हो गई और अपने रेड और ब्लू रेंजर मौका देखकर अपने सुपर डायनो मोड में आ गए। वाह क्या बात है यार। और इसकी धुलाई करके इसको भागने पर मजबूर कर दिए। इधर कीरा आके सबको सच्चाई बताती है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स ट्रेंट को ही उठा लेते हैं और मैसागॉग बताता है कि व्हाइट डायनो जेम में उसने अपना डीएनए मिलाया था, इसलिए ये इतना ज्यादा वायलेंट है। लेकिन अपना ट्रेंट व्हाइट रेंजर के रूप में आके वहां से निकल जाता है और रेंजर्स पर हमला कर देता है। तभी एक नया जॉर्ड एंकिलो आता है, जिसकी पावर से ट्रेंट भी हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस से एक पत्थर गिरता है, जिसमें अजीब सी शक्ति होती है और ये सबकी पर्सनैलिटी को बदल देती है। जैसे कॉर्नर पढ़ा लिखा बन जाता है जो सिर्फ सॉकर खेलता था, ईथन बॉडी बनाने लगता है जो सिर्फ कंप्यूटर में घुसा रहता था, और कीरा जो सिर्फ गाना गाती थी वो अचानक से इंस्टा की निब्बियों की तरह बोल्ड बन जाती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और अपना व्हाइट रेंजर अच्छा बन के रेंजर्स की मदद करता है, लेकिन रेंजर्स उस पत्थर को ब्लास्ट कर देते हैं और उसके टूटे टुकड़े की हेल्प से टॉमी को ठीक कर देते हैं। लेकिन अब वो डीमॉर्फ नहीं हो पाता, मतलब उसे जो भी करना होता है वो इसी सूट में रह के करना होगा। लेकिन व्हाइट रेंजर नाटक कर रहा होता है और वो रेंजर्स के जॉब्स को चुरा लेता है और मैसागॉग से डील करके उससे मिलने जाता है और रेंजर्स को वहीं पर फंसा देता है। अब उस एस्टेरॉइड के असर से ट्रेंट अपने नॉर्मल फॉर्म में भी अपनी पावर्स को काबू कर लेता है और वो पूरी तरीके से अपने नॉर्मल फॉर्म में भी ईविल बन जाता है। मतलब भाई अपना अम्बी मर चुका है और सिर्फ अपरिचित बच गया। लेकिन अभी रेंजर्स यहाँ से बच के निकल जाते हैं और लास्ट में हम एक ट्विस्ट देखते हैं। मैसागॉग और कोई नहीं बल्कि ये साइंटिस्ट एंटोन मर्सक होता है, मतलब कि ट्रेंट का बाप। मतलब क्या यार, दोनों बाप बेटे ही रेंजर्स की बजाने में लगे होते हैं। स्टार्टिंग में जो ब्लास्ट हुआ था तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके बायोजेनेटिक्स चेंज हो गए थे और इस सीजन के मेन विलन मैसागॉग में बदल गया। साथ ही इसका बेटा भी अब इसका ही साथ देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बाप कौन है। लेकिन इसका बाप इसे मैसागॉग की बात ना मानकर अच्छाई का साथ देने में बोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एंटोन भी एक अच्छा आदमी है। लेकिन मैसागॉग के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जल्ट्रेक्स को इन बाप बेटे से जलन हो रही होती है, इसलिए वो व्हाइट रेंजर को फंसाकर मैसागॉग के हाथों से मारने ही वाला होता है कि उसका बाप अपने असली रूप में आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अब इस एनर्जी ब्लास्ट से इसके जेम में जो मैसागॉग का इविल डीएनए था वो खत्म हो गया था, इसलिए ट्रेंट नॉर्मल होकर रेंजर्स की मदद करता है। साथ ही ये टॉमी की जान भी बचाता है और फाइनली सभी रेंजर्स इस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जल्ट्रेक्स इन सब पर हमला कर देता है और उसके साथ में होता है अपना व्हाइट रेंजर। लेकिन भाई अपना ट्रेंड तो इधर होता है। सो लास्ट टाइम के एनर्जी ग्लिच से मॉर्फिन ग्रिड में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे कि एक इविल व्हाइट रेंजर बन गया था और इस मॉन्स्टर ने उसकी एनर्जी से एक और डायनासोर मॉन्स्टर बना दिया था, जिसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही थी यार। इसलिए टॉमी ट्रेंड को लेके एक नई पावर को अनलॉक कर दे जाता है, जो कि थी शील्ड ऑफ ट्रायल, जिसकी पावर से अपना रेड रेंजर फाइनली अपने बैटलाइजर मोड में आता है और इस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। अब यहाँ मैंने एक चीज़ का जिक्र किया जो कि है मॉर्फिन ग्रिड। सो इसके बारे में ना मैं तुम्हें आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं इसे कॉस्मिक फ्यूरी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तुम लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आगे जल्ट्रेक्स एक नया मेगाजॉर्ड लेके आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और टॉमी इस यूएफओ के अंदर से जल्ट्रेक्स से लड़ रहा होता है और इधर कैली रेंजर्स के ट्रैसिक पावर से एक नया मेगाजॉर्ड बनाती है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल था यार। और इससे अपना रेड रेंजर इस मॉन्स्टर के मेगाजॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना टॉमी जल्ट्रेक्स को, और यहाँ से इसके जानी दुश्मन जल्ट्रेक्स का तो गेम बच जाता है। अब ये प्रिंसिपल कुछ तो लिक्विड लेके जा रही होती है और अपना टॉमी भी उसे लेकर आता है और अपने ऊपर ही डाल देता है, जिससे वो डिमॉर्फ हो जाता है। लेकिन उसकी इनविजिबल होने की डायनो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है और साथ ही उसी लिक्विड से ये मॉन्स्टर भी जिंदा हो जाता है और रेंजर्स पर अटैक कर देता है। लेकिन रेंजर्स इसको खत्म कर देते हैं और अपना ब्लू रेंजर कैसिडी को पटाने की कोशिश कर रहा होता है और टॉमी इनविजिबल होने का फायदा उठाकर उसकी पूरी तरह से मदद करता है यार। लेकिन
लेकिन फिर ये लोग टांग अड़ा देते हैं और एंड में ये लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन के ही रह जाते हैं। इधर कैली कोई तो जनरेटर बना लेती है जिससे ये सभी टॉमी के ब्लैक डायनोजेम की पावर से टॉमी को वापस दिखने लायक बनाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और टॉमी वापस आकर भी वापस नहीं आ पाता। क्या बात करता है यार? आई मीन से वो निपट जाता है। अरे नहीं भाई, वो हॉस्पिटल में होता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पुराने 3 रूप मीन्स जियो रेड रेंजर, माइटी मॉर्फिन वाइट रेंजर और माइटी मॉर्फिन ग्रीन रेंजर से लड़ रहा होता है। और ये एक तरीके से ना उसकी ज़िंदगी की लड़ाई होती है जिसे वो एंड में जीत ही जाता है और वापस होश में आ जाता है। और तब उसके अंदर एक अलग ही पावर हमें नजर आती है और साथ ही उसका सुपर डायनो मोड भी हमें पहली बार देखने को मिलता है इस सीजन में। और वो आते ही अपनी इस नई पावर से इस मॉन्स्टर का पूरी तरीके से गेम बजा देता है। अब अपना रेड रेंजर इस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। क्या माल है यार? भाई मेरा माल है। जो एक पेड़ को इस प्रिंसिपल से बचा रही होती है, इसलिए ये भी उसकी भीड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सबको भगा देती है और मैसागोक बताता है कि इस पेड़ में एक अमरता मतलब इमॉर्टल होने का सीरम है जिसे ये जेल्ट्रस आकर चूसने लगता है। ये साला गलत क्यों साउंड कर रहा है यार? खैर, ये जेल्ट्रस अभी तक जिंदा था और इस पेड़ के सीरम से ये अपने नए पावर्स को अनलॉक कर लेता है और पूरी तरीके से पावर अप हो जाता है और रेंजर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। और जब ये पेड़ की कुछ बची खुची शक्ति भी निचोड़ रहा होता है तो रेड रेंजर और उसकी क्रश यहाँ पर आ जाते हैं। जेल्ट्रस उसकी क्रश को लेकर कहीं तो पहाड़ पर चलने लगता है और वहां से उसे फेंक देता है और अपना रेड रेंजर अपनी सेटिंग को बचाने के लिए उसके प्यार में पागल होकर अपने बैटलाइजर मोड का अपग्रेडेड वर्जन अनलॉक कर देता है। और पहले तो ये अपनी सेटिंग को बचाता है और फिर जेल्ट्रस का गेम बजा देता है, लेकिन ये साला फिर बच जाता है और ये मैसागोक से भी गद्दारी करके उसका नौकर बनने से मना कर देता है। साथ ही व्हाइट रेंजर कमजोर होने लगता है क्योंकि मॉर्फिन ग्रिड में एक ग्लिच के कारण बना था, तो एक ही व्हाइट रेंजर की पावर इस दुनिया में रह सकती थी। इसलिए ट्रेंट से मुकाबला करने आता और अपना ट्रेंट इधर अलग ही सदमे में था क्योंकि उसने अभी तक सबसे अपनी बाप की असलियत छुपा के रखी हुई थी। और अब इन सब फ्रस्ट्रेशन में ये व्हाइट रेंजर से मुकाबला करता है और दोनों ही अपने सुपर डायनो मोड में आकर आपस में अपनी ही परछाई से लड़ने लगते हैं। और एक इंटेंस बैटल के बाद में फाइनली अपने ट्रेंट अपने डुप्लीकेट को खत्म कर देता है और अकेला व्हाइट रेंजर की कमान संभालता है। इधर ये मॉन्स्टर इन सबको हराकर बाहर फेंक देता है। तब सभी मिलकर अपने जॉर्स को मर्ज करके एक नया ब्रांड न्यू मेगाजॉर्ड बनाते हैं और इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हम सबसे इंटरेस्टिंग क्रॉसओवर एपिसोड देखते हैं जिसमें हमें पिछले सीजन के रेंजर्स देखने को मिलते हैं। शैतानी खाई से लूथर किसी तरह तो बाहर निकल जाता है और अपने निंजा रेंजर शेन, टोरी और डस्टिन अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो सेंसेई बन गए हैं। और तभी उनका सेंसेई केनोई उन्हें बुलाता है जहां पर वो उन्हें इनके मॉफस देता है। लेकिन ये क्या, ये साला तो लूथर होता है और ये रेंजर्स को इविल बनाकर निंजा एकेडमी पर हमला करके फिर से सब कुछ तबाह कर देता है और साथ ही सभी निंजा स्टूडेंट्स को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब अगर तुम्हें ये सभी लोग या ये सभी कैरेक्टर समझ नहीं आए ना तो इससे ठीक पहले वाली वीडियो देखो, तब सब समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों नमूने भी इसके साथ में मिल जाते हैं और हमारे निंजा रेंजर्स डायनो थंडर रेंजर्स की मस्त साबुन लगा के धुलाई कर देते हैं जिससे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये तीनों ऊपर से मस्त तमाशा देख रहे होते हैं। यार अगर तुम इन्हें भी नहीं जानते ना तो निंजा स्टॉर्म की वीडियो तो तुम्हें जरूर देखनी ही पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद इस वीडियो में आना, जल्दी जाके देखो। अब स्टोरी में लूथर जाके मैसागोक से अपना भाईचारा बना लेता है और अब दोनों विलन्स एक हो गए हैं। लेकिन ये तीनों शैतानी खाई में जाने का फैसला करते हैं बट ब्लैक मना कर देता है। लेकिन सबसे पहले उसी साले को अंदर जाना पड़ता है। ये लोग वहां जाकर अपने समुराई ताबीज को लाना चाहते थे जिसमें इन सब की पावर्स छुपी हुई थी, मतलब एक तरीके से उसमें पिछले सीजन में कैद हो गई थी। अब इस ताबीज का सीक्रेट भी तुम्हें निंजा स्टॉर्म की वीडियो में मिलेगा। मैं 3 बार बोल रही हूँ, आप तो देख लो बेशर्मो। ये लोग अंदर सबसे लड़ते लड़ते गिरने वाले होते ही है कि उन्हें उनका मेन सेंसेई आके इनको बचा लेता है और जिसको लूथर से इन दो नमूनी ने बचाया था। और इधर जब निंजा रेंजर्स और डायनो रेंजर्स के बीच लफड़ा हो ही रहा होता है कि ये तीनों भी इविल बनने का नाटक करके ओरिजिनल पावर डिस्क इन तीनों को दे देते हैं जिससे कि ये नॉर्मल हो जाते हैं और दूसरी तरफ लूथर और मैसागोक पूरी सेना भेज देते हैं इनसे लड़ने के लिए। उसके बाद हमें दोनों टीम्स के कोलैबोरेशन और दोनों मॉन्स्टर के कीड़े मकोड़े टाइप एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है जिन सभी में आपस में लफड़ा स्टार्ट हो जाता है और हर एक रेंजर बेस्ट पार्टनरशिप दिखा के एक एक को उसकी नानी दादी सब याद दिला देता है। और सबको हराने के बाद ये सभी रियूनियन कर ही रहे होते हैं कि ये दोनों भी सभी निंजा स्टूडेंट्स को लेके इनके पास में आ जाते हैं और एक क्रॉसओवर ब्लैक हंटर और डस्टिन की इस कमाल की बाइक रेस के साथ में खत्म होता है। आगे कुछ और मॉन्स्टर को हराने के बाद जब टॉमी और रेंजर्स एंटोन मींस ट्रेन के बाप से स्कूल में मिलते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सबके सामने मैसागोक में चेंज हो जाता है जिससे कि फाइनली अब सबको ये राज पता चल जाता है कि एंटोन ही मैसागोक है और सब ट्रेन पर नाराज हो जाते हैं कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात अभी तक किसी को बताई क्यों नहीं। अब ये मैसागोक इस प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है क्योंकि इसने इससे बिना पूछे ही एक मॉन्स्टर को भेजा था रेंजर्स को खत्म करने के लिए और इसे लगा कि ये भी गद्दारी कर रही है। लेकिन ये रुक जाता है और कोई तो सीरम पिलाकर एंटोन और अपनी बॉडी को अलग अलग कर देता है। मतलब अब ये दोनों अलग अलग बॉडी अलग अलग माइंड के साथ में एग्जिस्ट करने लगे हैं। इधर रेंजर्स ट्रेंड को एक मौका देते हैं खुद को साबित करने का और हमारा ट्रेंड भी इस मौके का बखूबी से इस्तेमाल करता है जिससे कि सभी
सभी उस पर फिर से भरोसा करने लग जाते हैं क्योंकि ये लगभग टॉमी को मरने से बचा लेता है। इसके बाद मेसागॉग अपना मास्टर प्लान शुरू करता है। वो एक कैनन बनाता है जिसकी एनर्जी से वो सभी ह्यूमंस को म्यूटेट करके डायनासोर मतलब बिल्कुल अपनी तरह बनाकर एक अजीब सा प्राणी बनाना चाहता था और जो डायनासोर का दौर था ना वो वापस लाना चाहता था। लेकिन उसको चलाने के लिए डायनो जेम्स जैसी पावरफुल पावर्स चाहिए होती है, इसलिए सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल की सारी पावर्स छीन कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ट्रेन से उसके बाप को छोड़ने के बदले में डायनो जेम्स लाने की डील करता है। इधर हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अब माल बन गई है। माल है यार। I mean, ये पूरी तरीके से इंसान बनकर नॉर्मल वर्ल्ड में आ गई होती है, लेकिन जेल्ट्रक्स इसे पकड़कर कैद कर लेता है और अपने रेंजर्स आकर इसे बचाते हैं। लेकिन लड़की देखकर टॉमी भाई भी अपना फिसल जाता है और बिना कुछ सोचे समझे इसे अपने बेस में ला जाता है जहाँ इसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन अब इसके अंदर की बुराई खत्म हो गई थी और हमें पता चलता है कि मेसागॉग ने इसे भी म्यूटेट करके बनाया था, वरना अच्छी भली इंसान थी। और अब ये अच्छी तो बन गई थी पर जेल्ट्रक्स इनके बेस का पता जान लेता है और इधर रेंजर्स उस बीम को कैनन को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए ट्रेन सबके डायनो जेम्स को लेकर मेसागॉग के पास जाता है। लेकिन वो साला छिपकली डायनासोर इसे इसका बाप देने के बजाय धोखा दे देता है। लेकिन फिर भी ट्रेन किसी तरह पोर्टल ओपन कर देता है और अपने रेंजर्स अपने साथ कैली को भी इस मिशन में अपने ड्राइवर बना के लेके आए थे। इसलिए ये सभी इन पढ़ लेना यार, तुम ये काले काले भूत का मुकाबला करते हैं। और टाइम मिलते ही कैली मेसागॉग के कैनन के साथ साथ उसके पूरे बेस को ही उड़ा देती है, जिससे ट्रेंड अपने बाप को लेकर मुश्किल से वहां से निकल पाता है। पर लड़का समझदार था, इसने सारे डायनो जेम्स को भी बचा लिया था। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है मेरे भाई, तो कहीं जाना मत। इधर जेल्ट्रक्स अब रेंजर्स के बेस में घुसकर उसे अपने बाप का घर समझ के तबाही मचा देता है और एल्सा को अपनी माल समझ के उठा के ले जाता है। और जब रेंजर्स वापस आते तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। इधर एल्सा जेल्ट्रक्स को ये सब बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन ये साला अपना बड़ा मेगाजॉर्ड लेके इसको इसके अंदर में बंद कर देता है और रेंजर्स से जाके भिड़ जाता है। और रेंजर्स भी अपने सभी जॉर्ड्स के साथ इसका सामना कर रहे होते हैं और टॉमी इसके अंदर घुस के अपनी क्रश के लिए जेल्ट्रक्स से भिड़ जाता है। उसकी मदद करने कीरा भी अंदर आ जाती है, जो मौका देख के ही एल्सा को वहां से ले जाती है और टॉमी जेल्ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये मेगाजॉर्ड अब अनकंट्रोलेबल हो चुका था और वो रेंजर्स की जॉर्ड के अटैक की सारी एनर्जी को खींच के एक वार्म होल टाइप का क्रिएट कर देता है, जो कि सब कुछ अपने अंदर खींच रहा होता है। इसलिए रेंजर्स न चाहते हुए भी अपनी जॉर्ड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके उसे उस मेगाजॉर्ड के साथ में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि ये जॉर्ड और जेल्ट्रक्स का गेम बच जाता है। लेकिन अब रेंजर्स के जॉर्ज भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। लेकिन उसी टाइम अचानक से ये मेसागॉग आ जाता है, जो साला अभी तक जिंदा था और इसने डायनो जेम की पावर्स कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर ली थी, जिससे कि ये और भी भद्दा पावरफुल बन जाता है और रेंजर्स अपनी फाइनल लड़ाई में मार खाते हैं। लेकिन ये दोनों जो पूरे सीजन में पावर रेंजर्स कौन है ये खोजते रहते थे, वो इनकी वीडियो बना रहे होते हैं और इधर मेसागॉग अपने हमशक्ल बनाता है, जिससे परेशान हो गए रेंजर्स अपनी डायनो जेम्स की पूरी पावर एक साथ लगा देते हैं, जिससे ये सभी नमूने एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं। पर डायनो जेम की पावर भी अब इसी के साथ में ख़त्म हो जाती है और अब इनके पास कोई ना तो पावर्स बची थी और ना ही इनका बेस और ना ही इनके मेगाजॉर्ड्स। इसलिए ये सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने का फैसला करते हैं और ये दोनों वो कैसेट रेंजर्स को वापस कर देते हैं दोस्ती की खातिर और उनकी पहचान कभी बाहर नहीं आती। और हम शाम को एक पार्टी देखते हैं जिसमें ये दोनों पार्टनर बन के आते हैं और अपना रेड रेंजर इसको सेट कर चुका होता है, जो बात साले ने अपने दोस्त ब्लू रेंजर को भी नहीं बताई थी। लेकिन अपना ब्लू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई, उसकी भी सेटिंग थी। इधर ट्रेंट अब आर्ट स्कूल जाने का फैसला करता है और टॉमी की क्रश एल्सा ट्रेंट के बाप के साथ में नाचने चली जाती है, जिससे दिल टूटा आशिक टॉमी एक दुख भरा स्पीच देकर कीरा को एक गाना गाने के लिए बुलाता है और इसी के साथ में ये स्टोरी भी यहीं पे एंड हो जाती है। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आगे तुम्हें कौन सी सीरीज चाहिए, क्योंकि मैं सारी सीरीज लाइन से बना रहा हूँ, तुम्हारे मनपसंद की सीरीज तुमको लाइन से मिल जाएगी, इसलिए फिक्र मत करो, ठीक है। और यार बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई सब एक ही चीज़ बना रहे, तुम भी उसी चीज़ को मत बनाओ। तो भाई एक बात सुनो, मेरे को दूसरों से उतना वो नहीं है, जिसको बनाना बनाया यार, कंटेंट मेरा थोड़ी ना है। लेकिन ये पावर रेंजर्स ना मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पूरे 30 सीजन ना मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और अगर ये बनाते बनाते कुछ और सीजन्स भी निकल गए तो वो भी तुम्हारे भाई के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो तुम फिक्र मत करो। देखो यार पावर रेंजर्स सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये एक इमोशन है मेरे बचपन का और मेरे जैसे बहुत से लड़कों के इमोशन का, जो लोग बचपन में ना शो देखते थे, ठीक है। सो यार देखो जो बनाते बनाते तो तुम्हारा भाई भी बनाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।